जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डी स्टूडेंट्स, टुडेज़ आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। बड़ा सिंपल सा और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना टॉपिक। तो साइंस इज़ ए सिस्टमाइज्ड नॉलेज। ठीक है। तो साइंस में जब हमें बायोलॉजी में कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो उसको एक सिस्टम से गुजारा जाता है। ठीक है। जैसे हम मैथ में कोई फार्मूला लगा के कोई सवाल हल करते हैं, वैसे ही बायो में एक सिस्टम है। ठीक है। द साइंटिफिक मेथड विच इज़ यूज टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है। ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो भी हमें आती है उसको सॉल्व करने के लिए जो साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। ठीक है। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है? एनी प्रॉब्लम एसोसिएटेड जो मुंसलिक हो विद आ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जिंदा जानदारों के साथ एसोसिएटेड जो भी मसला हो वो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल मेथडोलॉजी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी विच हैज़ फॉलोइंग स्टेप्स। जो हम मेथडोलॉजी बायोलॉजिकल इस्तेमाल करते हैं वो बेस करती है एक्सपेरिमेंट्स पर। ठीक है। तो इसके फर्दर एक स्टेप्स हैं। ठीक है। जैसे फार्मूले के स्टेप्स होते हैं ना मैथ में, इसी तरह इसके भी स्टेप्स हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, दूसरा हाइपोथेसिस, तीसरा एक्सपेरिमेंट्स, चौथा थ्योरी एंड फर्दर लॉ। ठीक है। सबसे पहला स्टेप है जी ऑब्जर्वेशन। द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी इज ऑब्जर्वेशन, यानी प्रॉब्लम चेकर। ठीक है। ये सबसे पहला जो स्टेप है ये है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में मोर भी ये दो तरह की हो सकती हैं ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी हो सकती हैं और क्वालिटेटिव भी। ठीक है। जो क्वांटिटेटिव ये पता ही लग रहा है कि ये मेजरेबल है। ठीक है। ये क्वांटिटी होती है, आर मेजरेबल एंड रिकॉर्डेबल इन नंबर्स। इनको हम नंबरों में रिकॉर्ड्स कर सकते हैं। ठीक है। तो इजी कंपेयर करें तो ये जो क्वालिटेटिव होते हैं ये मेजरेबल नहीं होते। हैव मोर एक्यूरेसी, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मोर एक्यूरेसी, बल्कि जो है ना क्वालिटेटिव हैव लेस एक्यूरेसी। ठीक है। जैसे थर्मोमीटर रीडिंग है ये क्वांटिटेटिव है। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल ये बनती है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 सेंटीग्रेड द एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 सेंटीग्रेड। ठीक है। ये क्वांटिटी हमें क्वांटिटी कर ली है कि ये 0 सेंटीग्रेड पर फ्रीज होगा और 100 पर बॉयल होगा। क्वालिटेटिव में ये होगा कि हम जो ऑब्ज़र्व करते हैं ना, जो क्वांटिटी तो नहीं होती, ये क्वालिटी होती है। तो इसको 5 सेंसेस से इसको ना ऑब्ज़र्व किया जाता है। वो 5 सेंसेस कौन से हैं? वो ये हैं टेस्ट, यानी कि उनको चख कर, दूसरा है स्मेल, तीसरा है विजन देखकर, टच छूकर, हीयरिंग यानी सुनकर हम ऑब्ज़र्व करते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये हमने ऑब्जर्व किया है क्योंकि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है ये कूलर होता है इसके बॉइलिंग पॉइंट से। ये हमने क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में करने हैं, उसकी एग्जांपल है। दूसरा स्टेप है जी हाइपोथेसिस। ठीक है। ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेज ऑब्जर्वेशन इनटू डाटा फॉर्म, गिव्स ए स्टेटमेंट एज पर एक्सपेरिमेंट्स एंड बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द इवेंट्स। जो हमें डाटा ऑब्जर्वेशन से डाटा मिलेगा ना, और इसके साथ साथ बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द इवेंट्स, इन उस डाटा को कहेंगे हाइपोथेसिस। तो इसकी सिंपल सी जो बनती है डेफिनेशन वो ये बनती है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आर्जी जो एक्सप्लेनेशन है ना ऑब्जर्वेशन की, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। इसके बाद जो हमें ऑब्जर्वेशन मिली है उनसे हम डिडक्शन निकालते हैं। डिडक्शन डिडक्शन दो तरह की होती है, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इन डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है। जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये हमें जनरल कॉमन आप स्पेसिफिक, जब कॉमन से हम जो स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। इसमें जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, इफ़ एंड देन इज़ यूज टू मेक हाइपोथेसिस। ठीक है। इफ़ एंड देन यूज़ करते हैं हम। तो इसकी एग्जांपल ये है, इफ़ ऑल बर्ड्स, बर्ड्स क्या हैं? ये कॉमन है जनरल आम तौर पर। हैव विंग्स एंड स्पैरोज आर बर्ड्स, ये हम स्पेसिफिक कर रहे हैं स्पैरोज को। ठीक है। देन स्पैरोज हैव विंग्स, यानी इसमें आपको समझ, ये जनरल हमने बर्ड्स की हैं और जब बर्ड्स में हम जो स्पेसिफिक चीज़ ले रहे हैं वो स्पैरोज है। ठीक है। हम मूव जनरल टू स्पेसिफिक, इसमें ये जनरल है,
हम स्पेसिफिक तरफ मूव गए यानी स्पैरो की तरफ आए हैं, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल है, ये इफ़ भी यूज़ हुआ है एंड देन इधर यूज़ हुआ है। दूसरी है जी इंडक्टिव रीजनिंग, इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग जनरल कंक्लूजन फ्राम सम स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव कर रहा है हमने, स्पेसिफिक टू जनरल। इसमें भी इफ़ एंड देन टर्म्स वो यूज़ होंगी। इफ़ स्पैरोज हैव विंग्स, ये हम स्पेसिफिक ले रहे हैं, एंड आर बर्ड्स यानी वो पर भी रखते हैं और बर्ड्स और परिंदे भी हैं, एंड वी नाउ डैट ईगल्स, हॉक्स, पैरट्स एंड क्रोज आर बर्ड्स, देन ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, फिर बाकी जो तमाम परिंदे हैं वो पर रखते हैं। तो एक हाइपोथेसिस जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात उसकी क्या होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि एक हाइपोथेसिस शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इसके बगैर वो हाइपोथेसिस कहलाता नहीं है। इनकी जो खसूसियात है वो जो नीचे दी गई हैं। सबसे पहले है जी इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट, ये आम स्टेटमेंट होनी चाहिए। दूसरी है इट शुड बी ए टेंटेटिव आइडिया, ये एक आर्जी ख्याल होना चाहिए, यानी ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, इसको कम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए बल्कि इसको जितना मुमकिन हो सके उतना सादा रखना चाहिए। बाकी आगे है जी इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं उनको जो इससे एग्री करना चाहिए। ये नहीं हो कि उस वो और ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस से कुछ और हो तो ये रॉन्ग होगा। तो आगे है जी अदर वेज टू फॉर हाइपोथेसिस तश्कील देने के लिए बाकी जो फर्दर वेज हैं वो हैं इमेजिनेशन, तसव्वुर करके, एस्थेटिक प्रेफरेंस, पसंदीदगी, रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़, ठीक है, यानी फ़िलोसफर की जो आइडियाज़ हैं उनसे एक हाइपोथेसिस भी तश्कील दिया जा सकता है। चौथा है कंपैरिजन, डिस्कवरी ऑफ वन थिंग वाइल लुकिंग अनदर थिंग, जब हम किसी दूसरी चीज़ को देख रहे हो तो हमें एक उसकी बजाय कोई और चीज़ की डिस्कवरी मिल जाए तो इससे भी हाइपोथेसिस तश्कील हो सकता है। अगला स्टेप है जी एक्सपेरिमेंट्स। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन, ये सबसे बेसिक है क्योंकि बेसिक पर ही ये करता है। तो बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू सी इफ़ द हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट, जो कि बायोलॉजिस्ट होते हैं वो परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट्स ये देखने के लिए जो हाइपोथेसिस हम तश्कील दिया है वो गलत है या सही, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड, जो गलत साबित हो चुके होते हैं हाइपोथेसिस उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। एंड द वन विच प्रूव्स करेक्ट इज एक्सेप्टेड, जो प्रूव हो चुके ये सही है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। एन एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस मेक्स फर्दर प्रेडिक्शन डैट प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट वे टू फर्दर टेस्ट इट्स वैलिडिटी, जो हमें एक्सेप्ट किया हाइपोथेसिस उसकी जो एक्सेप्ट किया है ना वो फर्दर यानी मज़ीद प्रिडिक्शन पेशेंट गोई के लिए रास्ते बनाता है ताकि हम इसकी जो टेस्ट हैं इसकी वैलिडिटी है वो मज़ीद बढ़ा सकें, ठीक है। तो अगला स्टेप है जी थ्योरी यानी थ्योरी हाइपोथेसिस के बाद थ्योरी एक्सपेरिमेंट्स करके थ्योरी को तश्कील देना। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम आर कॉल्ड थ्योरी, जो हाइपोथेसिस होंगे अगर वो उस टाइम के जो टेस्ट उन्होंने लिए हैं उन पर वो स्टैंड करें वो सर्वाइव करें तो इसको हम कहलाते हैं थ्योरी, ठीक है। जहाँ हम इनको ये भी कह सकते हैं टेस्टेड हाइपोथेसिस कॉल्ड थ्योरी, ये भी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बनती है। थ्योरी में भी थ्योरी दो तरह की हो सकती है, प्रीडिक्टिव थ्योरी, प्रोडक्टिव थ्योरी, ठीक है। प्रीडिक्टिव थ्योरी हैव एक्सप्लेनेटरी पावर, इसके पास एक्सप्लेनेटरी पावर होती है कि इसके आगे क्या होगा, ठीक है, क्या होना होगा, ठीक है, क्या होना चाहिए, इसके पास एक्सप्लेनेटरी पावर होती है। तो प्रोडक्टिव थ्योरी दूसरा ये है सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस, ये नई और मुख्तलिफ हाइपोथेसिस को तश्कील देती है प्रोडक्टिव थ्योरी। आगे लास्ट पॉइंट है साइंटिफिक लॉ। इफ़ थ्योरी, जो थ्योरी हमने सारी एक्सपेरिमेंट से गुजार के आए हैं सर्वाइव, अभी भी वो सर्वाइव करे, सच डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यूस टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, जो हमें एक्सपेरिमेंट किए हैं जो डाउटफुल जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो कंटिन्यूसली यानी तब मसलसल वो एविडेंस के तौर पर हमें मिलते आए, इट बिकम्स ए लॉ, वो एक लॉ बन जाता है, एक प्रिंसिपल बन जाता है। इट इज़ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, ये जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यानी इसको हम जुटला नहीं सकते क्योंकि वो साइंटिफिक लॉ बन चुका है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल बनती है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस,
एंड हार्डी वेनबर्ग लॉ। ये 2 लॉ हैं जो अभी तक किसी ने जुटलाए नहीं है, क्योंकि ये साइंटिफिक लॉ बन चुके हैं। इन्होंने ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरी, इनको तमाम प्रोसेस से गुजर कर ये एक लॉ बने हैं, इनको जुटलाया नहीं जा सकता। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही। इंशाल्लाह मीट यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। अल्लाह हाफिज़।